प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन मतलब इंटीग्रेशन में पीरियोडिक फंक्शन है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक, अगर इंटीग्रल में पीरियोडिक हो तो पीरियोडिक फंक्शन इंटीग्रेशन। तो मान लो कि जैसे अगर कोई तुम्हारा फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है और वो पीरियोडिक है ना। पीरियोडिक है कि मतलब अगर फंक्शन पीरियोडिक होगा तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। ये हमको मालूम है कि ये पीरियोडिक में होगा, है ना। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होगी तो मेरा फंक्शन जो होगा वो पीरियोडिक होगा और उसका टाइम पीरियड टी होगा। ठीक, इसका मतलब क्या होगा, टाइम पीरियड का टी है कि हर आफ्टर टाइम पीरियड टी द फंक्शन रिपीट्स इटसेल्फ। ओके, तो अब देखो इसमें कुछ इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज तुम्हारी रहेंगी कि अगर आपको दिया है कि 0 टू n टाइम्स टी एफ एक्स डी एक्स अगर है तो इसकी वैल्यू हमेशा इक्वल टू होगी n टाइम्स 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स। बस इसमें याद रखना कि n जो होता है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, है ना। इसको मतलब ऐसा ना हो कि यहां पे 1/2 कर दो, दिस इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, है ना। समझ में आ गई बात। सेकेंड प्रॉपर्टी इसी पे तुम्हारी चलेगी कि अगर सपोज कर लो a से nt प्लस a तक जा रहा है, जहां a कोई भी एक नंबर है एफ एक्स डी एक्स, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो इंटीग्रल 0 से n टाइम्स टी एफ एक्स डी एक्स होगी। और 0 से n टाइम्स टी एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू आप फर्स्ट से कैलकुलेट कर लोगे, दैट इज n टाइम्स 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स। इज दैट क्लियर। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि nt से nt प्लस a एफ एक्स डी एक्स अगर है तो इस इंटीग्रल की वैल्यू इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स होगी। ओके, एंड लास्टली अगर कोई इंटीग्रल तुम्हारा n टाइम्स t टू m टाइम्स t है, जहां n और m दोनों नेचुरल नंबर है एफ एक्स डी एक्स, तो दिस कम्स आउट टू बी m माइनस n टाइम्स इंटीग्रल 0 से t एफ एक्स डी एक्स। तो ये चार प्रॉपर्टी आपकी हैं जो कि आपको पीरियोडिक फंक्शन में याद रखनी है अगर इंटीग्रल में तुमको दिया जाए तो, है ना। समझ में आ गई मेरी बात, याद रहेंगे ये सारे। ठीक है, अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करो। जैसे सपोज कर लो कि तुमसे कहा जाए कि इंटीग्रेट करो 0 से 100 पाई मॉड साइन एक्स डी एक्स। अब चूंकि हमको मालूम है कि साइन एक्स का मॉड साइन एक्स का टाइम पीरियड कितना होता है, पाई, तो इसको हम लिख सकते हैं 100 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू पाई मॉड साइन एक्स। बोलो भाई। और 0 से पाई में मॉड साइन एक्स कैसे ओपन होगा, साइन एक्स से, तो दिस इज इक्वल टू 100 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू पाई साइन एक्स डी एक्स। बोलो भाई। और साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कॉस एक्स फ्रॉम 0 टू पाई, और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये 2 आ जाएगी। तो दिस आंसर कम्स आउट टू बी 200। इज दैट ओके? नहीं समझ में आया, है ना। इसी तरह से मान लो कि तुमसे क्वेश्चन दिया जाए, क्वेश्चन है कि इंटीग्रल 0 टू 5 ई की पावर, चाहे ई की पावर कर लेते हैं चाहे अपन ऐसे कर लेते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डी एक्स। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का टाइम पीरियड कितना होता है, 1। ऑलवेज रिमेंबर द टाइम पीरियड ऑफ द फ्रैक्शनल पार्ट इज 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डी एक्स। बोलो, इज दैट ओके? और 0 से 1 में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कैसे बिहेव करता है, एक्स की तरह, है ना। ये होता है उसका ग्राफ, दिस इज 1, दिस इज 0। ओके, तो 0 से 1 में ये x होता है, तो इसको तुम लिख सकते हो 5 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू 1 एक्स डी एक्स, और ये वैल्यू हो जाएगी 5/2 एक्स स्क्वायर फ्रॉम 0 टू 1, दिस विल बी 5/2। तो दिस विल बी योर आंसर। बोलो, समझ में आया, है ना, कि हमको किस तरीके से इसको सॉल्व करना होगा। ओके, तो अब एक क्वेश्चन जरा, एक IIT एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है।
क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रल 0 से n पाई प्लस v मॉड साइन x dx, कहते हैं प्रूफ करो दिस इज इक्वल टू 2n प्लस 1 माइनस कॉस v फॉर ऑल n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर एंड v जो है दैट बिलोंग्स टू 0 टू पाई। तो ये प्रूफ करना था। हमारे टाइम पे एक्चुअल में क्या होता था, सब्जेक्टिव पेपर आता था ना, तो आया था कि प्रूव दैट दिस वैल्यू है ना कि 0 टू n पाई प्लस v मॉड साइन x dx इज इक्वल टू 2n प्लस 1 माइनस कॉस v वेयर n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर एंड v इज फ्रॉम 0 टू पाई। तो देखो अब इसको कैसे करेंगे हम लोग, 0 से n पाई प्लस v मॉड साइन x dx, दिस कैन बी रिटन एज 0 से n पाई मॉड साइन x dx, स्प्लिटिंग थ्योरम हम लोग को मालूम है, प्लस इंटीग्रल n पाई टू n पाई प्लस v मॉड साइन x dx, यस और नो, ये हम लोग को मालूम है। स्प्लिट कर दिया मैंने इसको 0 से n पाई और फिर n पाई से n पाई प्लस v तक। अब देखो मॉड साइन x का टाइम पीरियड कितना होता है, पाई, और n क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है तो अपन इसको लिख सकते हैं n टाइम्स इंटीग्रल 0 टू पाई मॉड साइन x, बोलो dx, प्लस अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि n पाई से n पाई प्लस a तक अगर जाए तो वो इंटीग्रल 0 टू a हो जाता है, यस। तो अप्लाइंग द प्रॉपर्टी तो दिस कम्स टू बी 0 टू v मॉड साइन x dx, बोलो भाई। अब देखो 0 से पाई में मॉड साइन x कैसे ओपन होगा, साइन x से, तो दिस इज n टाइम्स इंटीग्रल 0 टू पाई साइन x dx, प्लस अब देखो v को उसने कहा है कि v लाइज बिटवीन 0 टू पाई, इसका मतलब v की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाएगी, पाई तक, तो इट मींस दैट कि 0 टू पाई तक ही जाएगा ये मैक्स टू मैक्स मॉड साइन x, तो ये कैसे ओपन होगा, साइन x से ही ओपन हो जाएगा, तो दिस इज 0 टू v साइन x dx, समझ में आ रही बात। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो दिस इज n माइनस का cos x फ्रॉम 0 टू पाई, वैसे तो 2 आ जाता है ये, और प्लस माइनस का cos x फ्रॉम 0 टू v, तो अब इसकी अगर वैल्यू रख दोगे तो ये वैल्यू तो 2 आ जाती है, तो दिस कम्स टू बी 2n, और देखो यहां पे आएगा माइनस का cos v और माइनस ऑफ माइनस 1 हो जाएगा, बोलो, तो दिस इज 2n प्लस 1 माइनस cos v, और यही आपको प्रूफ करना था, है ना, कि दिस इज 2n प्लस 1 माइनस का cos v। तो केवल प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन था, है ना, ये क्वेश्चन आया था, ओके। तो समझ में आ गया ये चीज कैसे होगी। तो हम लोग मतलब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे अगर वो प्रॉपर्टी किसकी यूज हो रही है वहां पे, पीरियोडिक की इंटीग्रेशन में, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लिबनिज थ्योरम, है ना, तो लिखो लिबनिज थ्योरम क्या है, न्यूटन्स लिबनिज थ्योरम। न्यूटन्स लेबनिज थ्योरम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। न्यूटन्स लेबनिज थ्योरम तुम्हारी क्या कहती है कि अगर कोई फंक्शन है डी बाई, देखो तुमको ये तो मालूम है कि अगर हम किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं एफ एक्स डी एक्स, तो ये तुम्हारा एफ ऑफ एक्स प्लस सी हमको मालूम था, मतलब अगर हम इसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और अगर सपोज कर लो कि ये लिमिट इसकी लगी हुई है ए टू एक्स, तो ये किसके बराबर आ जाएगी, व्हाट इज दिस वैल्यू। ये आपको मालूम है कि जो तुम्हारा ये एफ एक्स है ये क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, है ना। तो ए टू एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, दिस विल कम आउट टू बी क्या हो जाएगा,
ये सिंपल एफ ऑफ एक्स के बराबर होगा। इज दैट ओके? डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू एक्स, दिस इज नथिंग बट इट इज एफ ऑफ एक्स। और यही तुम्हारी लेबनिज थ्योरम का बेस बनता है ना। तो बेसिकली हमारा क्या है कि इसको हम लोग थोड़ा सा और जनरलाइज्ड वे में अगर लिखें तो अगर आपको दिया गया कोई फंक्शन एच एक्स, चाहे एच एक्स ले लो चाहे एफ वन एक्स ले लो, एफ वन एक्स टू एफ टू एक्स, और यहां पे कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है डी एक्स, और इसको मेरे को डिफरेंशिएट करना है, आई हैव टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, है ना। तो इसको क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स की जगह पे एफ टू एक्स इंटू एफ टू प्राइम एक्स माइनस एफ एक्स की जगह पे क्या रख दोगे, एक्स की जगह पे एफ वन एक्स इंटू एफ वन प्राइम एक्स। तो दिस इज योर लेबनिज थ्योरम, न्यूटन्स लेबनिज थ्योरम। इज दैट ओके? बेसिकली क्या करना है, एक्स की जगह पे ये पूरा पूरा वैल्यू रख देंगे और फिर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे माइनस दिस थिंग, है ना। एक्चुअल में ये आता इसी जगह से है। इसको हम लोग इसको देखो कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो, इस वाले को मैं लिख रहा हूं, दैट इज इंटीग्रल 0 से एफ टू एक्स एफ एक्स माइनस इंटीग्रल 0 से एफ वन एक्स एफ एक्स डी एक्स। यस और नो? एफ वन एक्स से एफ टू एक्स को आप ऐसे लिख सकते हो, 0 से एफ टू एक्स माइनस 0 से एफ वन एक्स। अब फिर इसमें हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे तो इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा, है ना। इज दैट क्लियर? यस सर। बोलो। तो ये है न्यूटन्स लेबनिज थ्योरम, और इस पे बेस्ड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यूटन्स लेबनिज थ्योरम पे, है ना। एग्जाम में इससे क्वेश्चंस बहुत सारे आए हुए हैं। ओके, तो ये समझ में आ गया कि न्यूटन्स लेबनिज थ्योरम हमारा किस तरीके से होगा। हम अभी इसी में आपको बीटा और गामा फंक्शन भी पढ़ा दे रहे हैं और उसके बाद फिर हम लोग इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, है ना। तो अब लिखो बीटा एंड गामा फंक्शन। तो सबसे पहले गामा फंक्शन। गामा फंक्शन क्या कहता है? देखो, गामा फंक्शन डिफाइंड करता है कि गामा एन, इसको हम लोग इस तरह से अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दिस इज नथिंग बट इट इज गामा एन, इसको गामा एन कहते हैं, है ना। दिस गामा एन इज नथिंग बट इट इज इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर n माइनस 1 dx। ये डेफिनेशन है गामा की, दैट इज गामा एन इज इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर n माइनस 1, है ना। अब देखो इसमें if n is पॉजिटिव इंटीजर, अगर n तुम्हारा पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो गामा n की वैल्यू जो होती है वो n माइनस 1 के फैक्टोरियल के बराबर होती है, ठीक है। और अगर n तुम्हारा इंटीजर नहीं है, n इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर, तो n प्लस 1 गामा की वैल्यू n गामा n के बराबर होती है। ये दो याद रखेंगे आप। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है। गामा n इज n माइनस 1 का फैक्टोरियल होगा अगर n इंटीजर है पॉजिटिव, और अगर n इंटीजर नहीं है तो गामा n प्लस हाफ इज n गामा n, है ना। जैसे मान लो तुमको कहा गया गामा 3/2, तो गामा 3/2 को तुम लिखोगे गामा 1/2 प्लस 1, और फिर ये हो जाएगा 1/2 गामा 1/2। इज दैट ओके? तो गामा 3/2 की वैल्यू क्या होगी? 1/2 गामा 1/2। जैसे मान लो कि आ गया गामा 7/4, तो गामा 7/4 को लिखोगे गामा 3/4 प्लस 1, बोलो, तो दिस इज इक्वल टू 3/4 गामा 3/4 n गामा n, है ना। और अगर आ गया गामा 6, तो गामा 6 इज नथिंग बट इट इज फैक्टोरियल 5, दैट इज 120। इज दैट ओके? तो समझ में आ गया कि गामा n को हम लोग कैसे इवेल्युएट करेंगे, ठीक। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट इसमें याद रखो कि गामा n इंटू गामा 1 माइनस n
इसकी वैल्यू जो होती है वो हमेशा होती है पाई अपॉन साइन एन पाई, वेयर एन बिलोंग्स टू 0 to 1। इसको भी आप याद रखिएगा, है ना, गामा एन इंटू गामा 1 माइनस एन, दिस कम्स टू बी पाई अपॉन साइन एन पाई, वेयर एन बिलोंग्स टू 0 to 1। इज दैट क्लियर? अब देखो इसमें अगर मैं एन की जगह पे 1/2 पुट कर रहा हूं, इस वाले इक्वेशन में n की जगह पे n 1/2 पुट कर रहा हूं, तो देखो जरा लेफ्ट साइड क्या बनेगा, गामा हाफ, ये क्या बनेगा, गामा हाफ, यस और नो? तो लेफ्ट साइड पे बनेगा गामा हाफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड पे देखो क्या बनेगा, पाई अपॉन n की जगह पे क्या रख रहे हो, 1/2, तो साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, 1, तो दिस इज पाई। तो गामा हाफ की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, अंडर रूट पाई। तो ये याद रखिएगा कि गामा हाफ की वैल्यू अंडर रूट पाई होती है। इज दैट ओके? तो गामा हाफ इज नथिंग बट इट इज अंडर रूट पाई। ठीक है, क्लियर? गामा फंक्शन का समझ में आ गया। सेकंड लिखो बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन की डेफिनेशन है कि बीटा ऑफ m कॉमा n, इसकी वैल्यू जो होती है वो होती 0 to infinity x की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर n माइनस m प्लस n dx। पहले लिख लो, 0 to infinity x की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx। इसी की एक और डेफिनेशन होती है, दिस इज ऑल्सो नोन एज 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx। दिस एंड दिस बोथ आर बीटा फंक्शन। इज दैट ओके? समझ में आ रहा? यस, ठीक है। इससे अगर तुमको यहां पे आना है तो पुट x इज इक्वल टू 1/1 प्लस टी, तो इससे आप इस पे आ जाओगे। ठीक है, तो अब ये मैंने आपको हिंट दे दिया। इससे यहां पे अगर आपको आना है, बेसिक डेफिनेशन ये है, इससे आप इसको ये डिराइव कर लोगे, तो दोनों तुम्हारी बीटा फंक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। क्लियर है ना बात, है ना? आप ये सब्स्टिट्यूशन करके करोगे तो ये चीज आपको मिल जाएगी। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, होमवर्क। ओके, अच्छा अब देखो इसमें बीटा फंक्शन में प्रॉपर्टी क्या याद रखनी है कि बीटा mn जो होता है वो बीटा nm के बराबर होता है। बीटा mn इज इक्वल टू बीटा nm, है ना? अच्छा, अब बीटा और गामा फंक्शन के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो ये याद रखना कि बीटा mn की वैल्यू जो होती है वो होती है गामा n अपॉन गामा m प्लस n के बराबर होती है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। ओके, कि बीटा mn इज गामा n अपॉन गामा m प्लस n। इज दैट क्लियर? बोलो भाई, समझ में आ गया? अब देखो इस वाले फंक्शन को हम लोग ब्रेक करने जा रहे हैं, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड बहुत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो मैं क्या करने चल रहा हूं, आपको मालूम है कि बीटा mn इज नथिंग बट इट इज इंटीग्रल 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx। इज दैट ओके? ये बीटा mn की बेसिक डेफिनेशन है ना? अब मैं इसमें x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा पुट करने जा रहा हूं, तो dx क्या होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। यस और नो? तो देखो जरा बीटा mn की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब x की वैल्यू 0 होगी तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और जब x की वैल्यू 1 होगी तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, पाई बाई 2। बोलो भाई, ये चीज समझ में आ गई ना? लिमिट,
ओके, x की पावर, तो देखो यहां पे x की पावर m-1 है, तो दिस इज नथिंग बट साइन स्क्वायर थीटा की पावर m-1, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा की पावर n-1, और dx क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, यस और नो। तो देखो इसको मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to π/2। अब देखो ये क्या बना है, साइन की पावर 2m-2 और एक ये आ जाएगा, तो साइन की पावर 2m-1 थीटा, कॉस की पावर 2n-1 थीटा डी थीटा, ये किसके बराबर आ गया, बीटा mn। बोलो, तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि इंटीग्रल 0 से π/2 साइन की पावर 2n-1 या 2m-1 जो भी लिख लो, इसमें कोई फर्क नहीं होगा, 2m-1 थीटा कॉस की पावर 2n-1 थीटा डी थीटा, इसकी वैल्यू देखो कितनी होगी, बीटा mn/2, यस और नो। और बीटा mn/2 इज नथिंग बट इट इज गामा n/2 टाइम्स गामा m+n। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। 0 to π/2 साइन की पावर 2m-1 थीटा कॉस की पावर 2n-1 थीटा इज गामा n/2 टाइम्स गामा m+n। इज दैट ओके, है ना, समझ में आ रहा है इधर, बोलो। तो इसका बहुत ज्यादा डेफिनेट इंटीग्रल में यूज तुमको आएगा, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो तुमको क्वेश्चन आ जाए 0 to π/2 साइन की पावर 3 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा डी थीटा, मान लो अगर ऐसा आ गया, है ना, 0 to π/2, लिमिट याद रखना 0 to π/2, तो तुरंत इसको तुमको मालूम है बीटा गामा फंक्शन हम यूज कर लेंगे, है ना। तो तुम्हारा क्या है कि 2m-1 ये कितने के बराबर है, 3, तो m की वैल्यू कितनी हो गई, 2, बोलो, एंड 2n-1 इज इक्वल टू 4, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 5/2, बोलो। तो आप इसको सीधे सीधे लिख सकते हैं गामा m दैट इज गामा 2 गामा n दैट इज 5/2 अपॉन 2 टाइम्स गामा m+n, तो m+n कितना हो जाएगा, बोलो, 9/2। इज दैट ओके। अब देखो गामा 2 की वैल्यू कितनी होगी, 1, क्योंकि फैक्टोरियल 1 होगा। गामा 5/2 को तुम लिख सकते हो 3/2 गामा 3/2, और गामा 3/2 को फिर 1/2 गामा हाफ, तो इसको लिख सकते हैं 3/2 इंटू 1/2 गामा हाफ इज √π। समझ में आया मैं क्या कर रहा हूं, अपॉन 2, और 9/2 को तुम लिख सकते हो 7/2, 5/2, 3/2, 1/2 √π, यस और नो। √π से √π कैंसिल, 3/2 1/2, 3/2 1/2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो दिस कम्स टू बी 2/35। तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नथिंग बट इट इज 2/35। इज दैट ओके। तो इस तरीके से इसका हम लोग एप्लीकेशन करेंगे, तो बहुत से क्वेश्चनों में ये चीज इन्वॉल्व हो जाती है और उसकी लिमिट 0 से π/2 होती है। तो इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए यू जस्ट अप्लाई गामा फंक्शन, बीटा गामा फंक्शन एंड देन सॉल्व इट। समझ में आ गया, बीटा गामा फंक्शन के बारे में समझ में आया कि कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, है ना। बोलो, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट हो तो बोलो अभी भी। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो पहले अभी हम लोग ये बीटा गामा और इसी पे मतलब सॉल्व कर ले रहे हैं। देखो सबसे पहले ये एडवांस 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल दैट इज 0 to π/2 3 √cos थीटा अपॉन √cos थीटा प्लस √sin थीटा की पावर 5 डी थीटा। कैसे करेंगे इसको, देखो i इज इक्वल टू तुमको दिया है 3 को तो बाहर ले रहा हूं मैं, 0 to π/2 √cos थीटा अपॉन √cos थीटा प्लस √sin थीटा की पावर 5 डी थीटा। तो
साफ समझ में आ रहा है किंग्स रूल पहले तो अप्लाई कर लिया जाए। तो वो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 टाइम्स इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 दिस इज अंडर रूट साइन थीटा। समझ में आ रहा होगा क्या कर रहा हूं, अपॉन अंडर रूट साइन थीटा प्लस अंडर रूट कॉस थीटा की पावर 5 डी थीटा। दोनों को ऐड कर दोगे तो 2i कम्स टू बी 3 टाइम्स इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2। अब देखो अंडर रूट साइन थीटा प्लस अंडर रूट कॉस थीटा न्यूमरेटर में आएगा, वो डिनोमिनेटर की एक पावर को खत्म कर देगा। तो मेरे पास क्या बचेगा डी थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में आएगा अंडर रूट साइन थीटा प्लस अंडर रूट कॉस थीटा, बोलो कि पावर 4। ये आ गया है ना। तो i इज इक्वल टू 3/2 इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2। अब हम क्या करें, मैं इसमें से अंडर रूट कॉस थीटा को बाहर कर रहा हूं। अंडर रूट कॉस थीटा को बाहर करोगे तो ये बाहर क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, वो ऊपर जाके बना देगा सेक स्क्वायर थीटा, बोलो भाई, अपॉन 1 प्लस अंडर रूट टेन थीटा की पावर 4। ये आ गया। अब क्या करोगे, नाउ व्हाट विल यू डू, अब देखो यहां पे tan है और ये है, तो ये तो हमको साफ साफ समझ आ रहा है कि tan थीटा की वैल्यू हमको सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो अपन क्या कर रहे हैं कि सर हम लोग रख देते हैं tan थीटा इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, नया वेरिएबल। तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ये क्या हो जाएगा 2y dy हो जाएगा। तो अब जरा देखो i इज इक्वल टू 3/2 इंटीग्रल थीटा की वैल्यू जब 0 होगी तो y की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 पे y इंफिनिटी, यस और नो। सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा की जगह क्या लिख सकते हो 2y dy अपॉन 1 प्लस y की पावर 4, ये 2 से 2 कैंसिल। अब जरा देखो अब क्या करोगे, अब क्या करेंगे हम लोग, आपके पास इंटीग्रल आ गया i इज इक्वल टू 3 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी y अपॉन 1 प्लस y की पावर 4 dy। क्या करोगे, बीटा फंक्शन यूज कर देंगे। अब हम देखो मैंने पढ़ाया था 0 टू इंफिनिटी y की पावर, इसको मैं लिखूंगा 2 माइनस 1, और मैंने क्या बीटा फंक्शन पढ़ाया था 0 टू इंफिनिटी x की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n। तो ये चीज होती है गामा बीटा mn, बीटा mn पढ़ाया था। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 टाइम्स बीटा 2 कॉमा m प्लस n की वैल्यू 4 है, तो ये 2 होगी बीटा 2 कॉमा 2, यस और नो। कंपेयर कर लो, m प्लस n की वैल्यू 4 है और m माइनस 1 2 माइनस 1, तो m अगर 2 है तो n भी 2 हो जाएगा। तो दिस इज बीटा 2 कॉमा 2। और बीटा mn हमने पढ़ाया था क्या, गामा n अपॉन गामा m प्लस n। तो दैट इज 3 गामा n अपॉन गामा m प्लस n। गामा ये फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 यानी 6, 3/6, ये तो 1 और 1 ही हो जाएंगे क्योंकि फैक्टोरियल 1 देगा। तो दैट इज 3/6 दैट कम्स टू बी 1/2। The value of this integral is nothing but it is 0.5. Is that okay? तो समझ में आया कि किस तरह से बीटा फंक्शन यूज हो गया, है ना। ओके समझ में आया कि नहीं आया। तो एक और क्वेश्चन करो। चलो अब ये लेबनीज थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है। कहता है लेट f फ्रॉम r टू r बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, ये 2020 एडवांस में पूछा गया है। डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट इट्स अ डेरिवेटिव f प्राइम इज अ कंटीन्यूअस f ऑफ पाई इज इक्वल टू -6
और कहा गया कि f from 0 to pi is r defined by fx this thing, and if f prime x plus capital Fx cos x dx is 2, find the value of f of 0. ठीक है, तो देखो तुमको सीधे सीधे दिया गया है कि f of x कैपिटल Fx इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to x ft dt. ओके, तो यहां से अगर डिफरेंशिएट कर दें हम दोनों को तो f प्राइम x इज नथिंग बट इट इज f ऑफ x. यह चीज हमको क्लियर है? बोलो, लिबनिज थ्योरम हमारी ये कहती है ना? बोलो भाई. अच्छा, अब जरा देखो इस वाले को, जो इंटीग्रल दिया गया है 0 से पाई f प्राइम x. लाइट ऑन कर दे इसमें. तो 0 से पाई f प्राइम x प्लस कैपिटल fx cos x dx, इसकी वैल्यू 2 दे रखी है. बोलो भाई. और हमको f ऑफ 0 निकालना है, तो इसको मैंने दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूं. 0 से पाई f प्राइम x cos x dx प्लस 0 से पाई कैपिटल fx cos x dx एंड दिस इज 2. अब देखो हमको fx के बारे में कोई आइडिया तो है नहीं, तो ये तो कंफर्म्ड है कि एक इंटीग्रल पे ऑपरेशन आप अप्लाई करिए और दूसरे को एज सच बने रहने दीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ इससे कैंसिल जरूर होगा, है ना? तो अब इसमें हम बाई पार्ट्स यूज कर रहे हैं, तो इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन मान ले रहे हैं, और इसको मैं भी ऐसे रहने दे रहा हूं. तो मैं इस वाले इंटीग्रल को कैलकुलेट करने चल रहा हूं. ओके, दैट इज 0 to पाई fx कैपिटल fx cos x dx. तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड. तो फर्स्ट फंक्शन क्या है? fx cos x का इंटीग्रल sin x, लिमिट लगेगी 0 से पाई माइनस इंटीग्रल 0 to पाई डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट. तो f प्राइम x बनेगा, और f प्राइम x इज नथिंग बट इट इज स्मॉल fx. तो मैं यहां पे स्मॉल fx और cos x का इंटीग्रल इज sin x dx लिख सकता हूं. अब देखो ये वैल्यू हमेशा 0 हो जाएगी. क्यों? क्योंकि sin पाई 0 दे देगा और sin 0 0 दे देगा, तो दिस वैल्यू इज ऑलवेज 0. बोलो, अभी इसमें मैं फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज कर रहा हूं. तो फर्स्ट फंक्शन फिर मैंने fx को माना और sin x को सेकंड फंक्शन. तो फर्स्ट फंक्शन माइनस साइन बाहर है, फर्स्ट फंक्शन fx इंटीग्रल ऑफ सेकंड दैट इज माइनस cos x माइनस इंटीग्रल 0 से पाई डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट दैट इज f प्राइम x, और sin x का इंटीग्रल माइनस cos x होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस cos x dx, और ये लिमिट है 0 to पाई. इज दैट ओके? अब जरा देखो इसकी वैल्यू मैं यहां पे रख रहा हूं, तो यहां पे जब ओपन करोगे तो ये माइनस आएगा. बोलो, ये वाला माइनस आएगा, और ये माइनस इस प्लस के साथ ऐड होगा, तो ये टर्म इस टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये माइनस इस माइनस से मिलके क्या बना देगा? प्लस. बोलो, तो पूरा अब हमारा फंक्शन क्या बनेगा? fx cos x, इसकी लिमिट है कहां से कहां तक? 0 to पाई, और इसकी वैल्यू है 2. तो पहले वैल्यू पुट कर दीजिए, तो f ऑफ पाई cos पाई, और f पाई की वैल्यू है -6, तो -6 cos पाई इज -1, तो दिस गिव्स यू 6 माइनस f0 cos 0 1 होगा, तो दिस इज f0 इज इक्वल टू 2. तो f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4. तो f ऑफ 0 इज 4. तो करेक्ट आंसर इज 4. समझ में आ गया? तो बाय दिस वे यू कैन अप्लाई द लिबनिज थ्योरम. ओके, ओके देन.